बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत गरीब थे, रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं था। फिर एक सुनसान जगह रहने को घर मिल गया। मैं जब काम से घर वापस आता तो बीवी मेरे हाथों में पैसों की गट्टी थमा देती। मैं पूछता तो कहती एक बुज़ुर्ग दुआ देता है और रोज़ाना मुझे पैसे मिल जाते हैं। एक दिन काम करने के बहाने मैं घर में ही छुप गया। मेरे जाते ही मेरी बीवी जंगल की तरफ निकल गई और सीधा एक बुजुर्ग के आशियाने में पहुंच गई। मैंने जब बीवी को जाके देखा तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी बीवी तो उस पर। अचानक ही हमारी ज़िंदगी में नोटों की बरसात होने लगी थी और मैं हैरान और परेशान था कि ये कैसे मुमकिन था कि बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद मेरी बीवी को नोटों की गड्डियाँ मिल जाती हैं और वो खुश होकर कहती है कि ये बुज़ुर्ग की दुआ का नतीजा है। मैं चाहकर भी इस बात को कबूल नहीं कर पाया था कि किसी बुज़ुर्ग की दुआ से इस तरह नोटों की गड्डियाँ भी मिल सकती हैं। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं था कि बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी हर बात पूरी हो जाती है। हम बहुत ही गरीब थे। मैं सारा दिन मजदूरी करता, लेकिन फिर भी इतने पैसे ना कमाता कि घर का किराया तक दे सकूं। जितना भी कमाता रोज़ के रोज़ खर्च हो जाता। अगर किसी दिन दिहाड़ी ना लगती तो वो दिन फाके में गुजर जाता। कभी कभी किसी से कुछ पैसे उधार पकड़ कर हम उस दिन खाना खा लेते, लेकिन फिर वो उधार हमारे गले का तौक बन जाता। मैं और मेरी बीवी हालात से बहुत ही तंग आ चुके थे। अपना पेट काट कर हम किराया भरने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी किराया अदा ना हो पाता। थोड़ा थोड़ा करके हम कर्ज में डूब गए थे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मालिक मकान ने हमें घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और हम सर पर छत से भी महरूम हो गए। मालिक मकान की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो किसी सूरत हमें मज़ीद मोहलत देने पर राज़ी ना हुआ और हम दर दर की ठोकरें खाने लगे। 2 दिन और रात हम सड़क किनारे बने बस स्टैंड के नीचे खड़े रहे। ठंड की रातें और बारिशें हमारे लिए इम्तिहान बन चुकी थीं। कभी कभी मैं सोचता कि न जाने ये आजमाइश कब तक मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है, लेकिन मेरी बीवी बख्तावर कहती कि एक न एक दिन ज़रूर हम तमाम मुश्किलों से निकल आएंगे। बख्तावर एक 17 साल की बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी जो मुझसे मोहब्बत में शादी कर बैठी थी और अब मेरी गरीबी की चक्की में पिस रही थी। इतनी सर्दी में बस स्टैंड के छप्पर के नीचे बैठे बैठे मेरी बीवी बख्तावर बुखार में तप रही थी और मेरे पास उसकी दवा के लिए भी एक पाई न थी। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। सारी रात मैं उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। अगले दिन जैसे ही बारिश थमी, मैं बख्तावर को साथ लेकर अपने ठेकेदार के पास कुछ उधार लेने चला गया। वो ठेकेदार मुझे कभी कभी काम दिया करता था और इस मुश्किल वक्त में यही मेरी वाहिद उम्मीद था। बहुत साल पहले मैं अपने गांव छोड़कर शहर आ गया और फिर मैंने पलटकर अपने घर वालों की तरफ देखा नहीं। मेरा अब्बा चाहता था कि मैं गांव में ही खेती बाड़ी करूं, लेकिन मुझे शहर की दुनिया बहुत पुरकशिश लगती थी और इसी कशिश के पीछे मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था। लेकिन शहर आने के कुछ अरसे के बाद मुझे पता चला कि ये ज़ाहिरी कशिश महज एक दिखावा है। शहर की ज़िंदगी गांव की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा मुश्किल और परेशान कर देने वाली है। सब लोग एक अजीब सी दौड़ का हिस्सा थे। सुबह से लेकर रात तक घड़ी की सुइयों की तरह चलते थे, लेकिन फिर भी ना किसी की ज़रूरत पूरी हो रही थी और ना ही ख्वाहिशें, और ज़िंदगी में सुकून भी ना होने के बराबर था। सब बस दौड़ते चले जा रहे थे। मुझे गांव बहुत याद आता, लेकिन पलट कर जाने की हिम्मत ना होती। मैं ठेकेदार के पास गया और उसे अपना हाल सुनाया। बख्तावर की बीमारी का बताकर मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे तो ठेकेदार ने मुझ पर रहम खाया और एक नज़र दूर खड़ी बख्तावर पर डाली जो सर्दी और बुखार से कपकपा रही थी। बख्तावर की हालत देखते ही ठेकेदार ने कुछ मुड़े तुड़े नोट मेरी मुट्ठी में दबा दिए। कहने लगा, पहले जाकर अपनी बीवी का इलाज करवाओ, फिर मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। इस सर्दी के मौसम में मैं अपनी नाजुक सी बीमार बीवी को लिए तुम कहाँ फिर रहे हो? मेरे पास लौट कर आओ तो मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। उस वक्त ठेकेदार मुझे एक नेक और खुदा तरस इंसान मालूम हो रहा था जिसने इस मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया था। बख्तावर की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पैसे मिलते ही मैं बख्तावर को एक सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया और उसे दवा लाकर वापस ठेकेदार के पास ले आया। उसने अगले ही दिन मुझे मजदूरी के लिए एक दूर दराज इलाके में इमारत की तामीर के लिए बुलवाया। ठेकेदार ने बताया कि कई महीनों का काम है
और इतने दिन मेरे सुकून से गुजर जाएंगे। वो मुझे पैसे भी बहुत अच्छे देगा। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि कुछ महीनों के लिए तो उजरत का इंतज़ाम हो गया है। मैं अपनी बीमार बीवी और सामान समेत वहाँ चला गया। जेब में कुछ ही सिक्के पड़े हुए थे। ठेकेदार के दिए पैसों से बख्तावर की दवाएं और दूध आ गया था और उस वक्त मेरा मजदूरी करना बहुत ज़रूरी था। हमारे पास सामान भी कुछ खास नहीं था, महज पुराने कपड़ों के 2 पोटले थे। वो इमारत एक सुनसान से इलाके में तामीर हो रही थी। उससे थोड़ी ही दूर शहर की हदूद इख्तिताम पर थीं। ठेकेदार ने जब हमारी ख़राब हालत देखी तो हमें रहने के लिए इमारत से कुछ दूर वाक़े एक कच्चा सा घर दे दिया और कहा कि जब तक तुम इमारत में काम कर रहे हो यहाँ रह सकते हो। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान थी और यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी और मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में सारा दिन अकेली रहती थी। लेकिन फिर मेरी बीवी ने कहा कि इस वक्त ये छत हमारे लिए गनीमत है। सोचो अगर हम यहाँ रहने के लिए इनकार कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कोई घर किराए पर ले सकें और रोज़ रोज़ इतनी दूर आना जाना भी तुम्हारे लिए आसान नहीं। बेहतर यह है कि कुछ महीने हम यहीं राजी खुशी गुजार लेते हैं। तुम भी खुदा का शुक्र अदा करो कि इस बुरे वक्त में ठेकेदार ने हमें रहने के लिए घर दे दिया है। उसका बुखार कम हो गया था और वो एक दफ़ा फिर मेरा हौसला बन गई थी। वो ऐसी ही थी। मैं जब भी हिम्मत हारने लगता तो वो मुझे उम्मीद की नई किरण दिखाती। उसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था और इस वक्त भी वो इस वीराने में रहने के लिए राजी थी। बख्तावर को देखकर मुझे यकीन हो जाता कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी ज़रूर की होगी जो मुझे उसका साथ मिला है। मैं भी अपनी बीवी की बात से इत्तफाक करता था। वाकई ये जगह शहर से बहुत दूर थी और रोज़ाना आना जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने उस कच्चे से मकान को अपना घर बना लिया। बख्तावर ने अपने सलीके से इस 2 कमरे के कच्चे मकान को रहने के काबिल बना दिया था। मैंने अपनी बीवी को सख्ती से ताकीद की कि किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि इस वीराने में कुछ भी हो सकता है। थोड़े ही फासले से जंगल भी शुरू हो रहा था। मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि शाम को जब मैं वापस आऊँगा तभी घर का दरवाज़ा खोलना। मेरी बीवी ने तसल्ली दी कि वो किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मैं सुबह सवेरे ही अपनी साइकिल पर सवार होकर इमारत की तरफ मजदूरी के लिए चला जाता, जो तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर थी, और शाम ढले लौटता। किराए से जान छूटने की वजह से हम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा रहे थे। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। बख्तावर भी खुश थी। उसे अकेलेपन से कोई खौफ नहीं था। ठेकेदार ने हमारी काफ़ी मदद कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रिहाइश आसान हो गई थी। मैं काम से घर लौटता तो बख्तावर का खिला हुआ चेहरा देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कुराहट होती जो मुझे जीने के लिए एक वजह देती। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और हमें यहाँ रहते हुए 15 दिन होने वाले थे। अब तो मुझे बख्तावर और घर की फिक्र भी नहीं होती थी, क्योंकि इतने दिनों में हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद एक शाम जब मैं थका हारा घर लौटा तो मेरी बीवी ने चाय के साथ साथ मेरे हाथों में नोटों की गड्डी भी रख दी। उसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। मैं अपनी बीवी के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह गया था। मैंने पूछा, बख्तावर ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? वो कहने लगी, ये सब एक बुजुर्ग की दुआ का नतीजा है। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। मैंने उसे दोबारा पूछा कि ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? हम गरीबों ने तो कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। वो कहने लगी, ये हमारी किसी नेकी का सिला है जो हमें मिल गया है। आपने हमेशा सबका भला सोचा है, इसलिए खुदा ने हमें इस इनाम से नवाजा है। मुझे उसकी बात समझ न आई। वो कहने लगी कि एक बुजुर्ग सुबह हमारे घर के बाहर आए और जब मैंने उन्हें पानी पिलाया तो वो मुझे दुआ देने लगे कि खुदा तेरी मुश्किलें आसान कर दे और तेरी ज़िंदगी में नोटों की बरसात हो। बुजुर्ग से दुआ लेकर मैं बहुत खुश थी और बुजुर्ग के जाने के बाद घर के कामों में मगन थी कि अचानक ही मेरी नज़र सहन के कच्चे फर्श पर पड़ी, जहां पर नोटों की गड्डी पड़ी हुई थी। पहले तो मैं भी हैरान रह गई कि अचानक ही सहन में
یہ نوٹ کہاں سے آ گئے؟ لیکن پھر مجھے بزرگ کی دعا یاد آئی اور یقین ہو گیا کہ وہ کوئی بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ اس ویرانے میں تو ان نوٹوں کا اور کوئی مالک ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً یہ کوئی غیبی مدد ہے جو ہمارے لیے آئی ہے۔ بزرگ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور ہمارے گھر نوٹوں کی برسات ہو گئی ہے۔ میری بیوی خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور میں پریشان سا نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ سارے ہی نوٹ اصلی تھے اور بالکل صحیح حالت میں تھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ اس ویرانے میں اچانک ہی ہمارے گھر نوٹوں کی گڈی آ جاتی؟ میں نے غصے میں بختاور سے کہا کہ تو نے کسی اجنبی کے لیے دروازہ کھولا کیوں، جبکہ میں نے منع کیا تھا؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ میری بات سن کر بختاور کہنے لگی کہ تم کیسے ناشکرے انسان ہو، نوٹوں کی گڈی لے کر بھی خوش نہیں ہوئے؟ اس کچے سے مکان کو لوٹنے کے لیے بھلا کون آئے گا؟ بزرگ کی آواز سن کر ہی میں نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ ان کی ہی دعا کا صلہ ہے۔ اب پریشانی چھوڑ کے خوش ہو جاؤ، ہمارے برے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اگر میں دروازہ کھول کر بزرگ کو پانی نہ پلاتی تو ہمیں یہ خوشی بھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر خوشی تو مجھے بھی ہو رہی تھی، لیکن بار بار دل میں وسوسے بھی جنم لے رہے تھے۔ نہ جانے وہ بزرگ کون تھے اور اتنے ویرانے میں کیا کرنے آئے تھے۔ بختاور سارا دن اکیلی ہوتی تھی، اس لیے مجھے بہت زیادہ فکر ستاتی تھی۔ وہ بہت ہی سیدھی سادی سی 17 سال کی لڑکی تھی جو میری محبت میں مشکل حالات کے باوجود بھی میرا ساتھ نبھا رہی تھی۔ بختاور کو دنیا کی بھی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ بزرگ کہیں قریب ہی رہتے ہیں اور اکثر ہی ان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن پہلی دفعہ ہی بزرگ نے دروازہ بجا کر پانی مانگا تھا۔ کاش میں پہلے ہی ان کی آواز پر دروازہ کھول دیتی تو پہلے ہی ہماری قسمت بدل جاتی۔ میں نے بختاور سے سارے نوٹ لے لیے اور سنبھال کر گھر کے کونے میں چھپا دیے۔ یہ اچھی خاصی رقم تھی جس سے ہم اپنی بہت سی مشکلات حل کر سکتے تھے۔ رات کے جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تب بھی میرے دماغ میں بختاور کی باتیں اور بزرگ کی دعا ہی چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کوئی خواب ہے۔ بھلا یہ کیسے تھا؟ یہی سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح مجھے کام پر جلدی نکلنا تھا، اسی لیے میں بختاور کو سوتا ہوا چھوڑ کر کام پر چلا گیا۔ سارا دن کام کاج میں مجھے پیسوں کا خیال نہ آیا اور نہ ہی گھر کا۔ میں جس عمارت کی تعمیر کا حصہ تھا، دراصل یہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا اور مستقبل قریب میں یہاں رہائشی آبادی بننے جا رہی تھی۔ مجھے یہاں کام کرنے کے عوض بہت اچھی اجرت بھی مل رہی تھی۔ شام ڈھلے جب میں دوبارہ گھر واپس آیا تو بختاور نے ایک دفعہ پھر میرے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی رکھ دی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ یہ نوٹ تو کل سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ وہ کہنے لگی کہ آج بھی صبح وہ بزرگ ملے تھے اور بزرگ نے اسے پھر دعا دی، اسی لیے آج پھر دروازے کے پاس سے نوٹوں کی گڈی ملی ہے۔ بختاور نے خوشی خوشی سارے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور پھر خود رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کسی بزرگ کی دعا سے اس طرح بھی نوٹوں کی بارش ہو سکتی ہے۔ مجھے گمسم بیٹھا ہوا دیکھ کر بختاور کہنے لگی کہ بزرگوں کی دعا میں بہت ہی اثر ہوتا ہے، وہ بہت نیک بزرگ ہیں، اس لیے ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک نظر بختاور کے معصوم سے چہرے پر ڈالی۔ میری بیوی نے آج تک کبھی بھی مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس بات پر اعتبار کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میں نے اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی اس طرح نوٹوں کی برسات نہیں دیکھی تھی۔ میں صبح سے رات تک محنت کر کے 8-4 روپے کماتا تھا اور یہاں تو روزانہ نوٹوں کی گڈیاں برس رہی تھیں۔ میں اب ان گڈیوں کے پیچھے چھپا سچ جاننا چاہتا تھا، اور اگر یہ واقعی بزرگ کی دعا کا نتیجہ تھا تو یقیناً ہماری تقدیر بدلنے جا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اگلے روز میں کام پر جانے کے بجائے کہیں چھپ جاؤں گا اور اس سچ کو جان کر رہوں گا۔ میں ایک دفعہ اس بزرگ کا دیدار کرنا چاہتا تھا جو اس انسان سی جگہ پر ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے۔ صبح بختاور کے سامنے میں نے مزدوری پر جانے کا ناٹک کیا اور پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر میں ہی چھپ گیا۔ مجھے چھپے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی بختاور گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جا کر جنگل میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً یہ اسی بزرگ کا آشیانہ تھا جس کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں۔ بختاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جھونپڑے تک پہنچ گئی اور اجازت لے کر بہت ہی عقیدت اور احترام سے اندر داخل ہو گئی۔
मैं भी उसके पीछे पीछे था और बहुत संभल कर कदम उठा रहा था। मैं किसी भी तरह ये जानना चाहता था कि क्या वो बुजुर्ग वाकई ही बहुत करामाती हैं। मैंने झोंपड़े के दरवाजे पर पड़े पर्दे को जरा सा सिरका कर अंदर झांका तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मेरी बीवी तो उस बुजुर्ग के कदमों में बैठी हुई थी और उनके पांव दबा रही थी। वो बुजुर्ग बख्तावर के सर पर हाथ रखे उसे दुआएं दे रहे थे। बख्तावर किसी मुरीदनी की तरह उनके आगे सर झुकाए बैठी थी और वो उसे अपनी कनीज समझ रहे थे। लेकिन जिस बात ने मेरी जान निकाल दी वो ये थी कि वो बुजुर्ग कोई बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। वो बुजुर्ग बख्तावर को आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब करने की कोशिश कर रहे थे और ये बात किसी भी तरह मेरी गैरत को गवारा नहीं थी। मैं फौरन ही झोंपड़े के अंदर दाखिल हो गया और मुझे देखते ही वो बुजुर्ग उछल पड़े। बख्तावर के भी वहमो गुमान में नहीं था कि मैं उसके पीछे यहाँ तक चला आऊँगा। उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मैंने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग को गिरेबान से पकड़ लिया तो बख्तावर चीखने लगी, कहने लगी कि बुजुर्ग को छोड़ दीजिए, इनकी दुआओं से ही हमारी किस्मत बदलने जा रही है। ये बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं और इनकी हर दुआ कबूल होती है। मैंने एक कहर बरसाती निगाह बख्तावर पर डाली और उसे उंगली से खामोश रहने का इशारा किया। मेरे गुस्से के आगे बख्तावर की बोलती बंद हो गई। मैंने उस बुजुर्ग को 2 चमाट लगाए तो उसकी असलियत खुलकर बख्तावर के सामने आ गई। वो किसी रट्टू तोते की तरह खुद ही सारा सच उगलने लगा और बख्तावर की आंखें हैरत से फैल गईं। वो कभी उसे देखती तो कभी मेरा चेहरा देखने लगती। वो अढेर उम्र आदमी कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि मेरा ठेकेदार का खास मुलाजिम था, जिसने बुजुर्ग का रूप धारा हुआ था। मैंने शहर में उसे कई दफा ठेकेदार के आगे पीछे देखा था, लेकिन शायद इस बात से ठेकेदार वाकिफ नहीं था। मेरे 2 चमाट मारती उसने सारी सच्चाई उगल दी, जिसे सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मैं जिसे नेकी का फरिश्ता समझ रहा था वो तो दरअसल एक शैतान था, जो मेरी बीवी को देखकर हमदर्दी का पुतला बन गया था। उस जाली बुजुर्ग ने बताया कि उसे ठेकेदार ने इस काम के लिए भेजा था कि वो बख्तावर को बुजुर्ग समझकर पागल बनाए और उसकी सादगी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा ले। ठेकेदार को हमारे हालात का अच्छी तरह इल्म था और वो जानता था कि बख्तावर बहुत ही सीधी सादी है। वो पैसों को देखकर खुश हो जाएगी और बुजुर्ग की हर बात पर यकीन कर लेगी। ठेकेदार ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमें ये मकान लेकर दिया था और वो जानता था कि इस वीराने में हमारे अलावा और कोई नहीं होगा और वो बहुत आसानी से हमें अपना निशाना बना लेगा। दरअसल जब बख्तावर को शदीद बुखार था और मैं ठेकेदार से पैसे मांगने के लिए गया था, उसी वक्त ठेकेदार की हवस भरी नजरें बख्तावर के वजूद पर पड़ गई थीं और वो पूरी तरह बख्तावर का दीवाना हो गया था। ठेकेदार को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं पाई पाई का मोहताज हूँ और उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और मेरे सामने खुद को फरिश्ता साबित करते हुए बख्तावर के इलाज के लिए हमें पैसे दे दिए। मुझे काम भी दिया और रहने के लिए मकान भी दिया, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ इसी बात पर थी कि वो किसी तरह बख्तावर को हासिल कर ले और मैं ये समझता रहा कि वो नेक सिफ्त इंसान हमारी मदद करना चाहता है। हमारे यहाँ रहने के बाद जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं सुबह सवेरे काम पर आ जाता हूँ और रात गए वापस जाता हूँ और बख्तावर सारा वक्त अकेली घर में होती है और अब मुझे बख्तावर की फ़िक्र भी नहीं होती, तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने अपने मुलाजिम को बुजुर्ग बनाकर हमारे दरवाजे तक भेज दिया। सीधी सादी बख्तावर उस मुलाजिम को बुजुर्ग समझकर उसकी बातों में आ गई और उस मुलाजिम ने बड़ी चालाकी से हमारे ही घर के सहन में नोटों की गड्डी डाल दी और ऐसा साबित किया जैसे ये सब उसकी दुआ की वजह से हुआ है। जब भोली भाली मेरी बीवी का अकीदा मजबूत हो गया तो उसने अपने मंसूबे के तहत ही बख्तावर को अपने झोंपड़े में बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बख्तावर को खुद से मानूस करवाना चाहता था। वो चाहता था कि बख्तावर को पैसे का नशा हो जाए और फिर वो उसे पैसे के पीछे लगाकर हासिल कर ले। वो बख्तावर के कच्चे अकीदों से खेलता हुआ उसे अपने बिस्तर की जीनत बना लेता और अपने ठेकेदार को भी इस खेल में शामिल कर लेता। वो लोग बख्तावर को ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे अपने जाल में फंसाकर अपनी हवस पूरी करना चाहते थे, ताकि ये बात किसी भी तरह मेरे इल्म में ना आए। उन्हें मालूम था कि मैं गैरतमंद गाँव वाला हूँ और अगर कोई मेरी बीवी पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा। जानबूझकर नोटों की गड्डी भी इसी तरह फेंकी जा रही थी ताकि मैं लालच में आ जाऊं और कभी बख्तावर को बुजुर्ग से मिलने के लिए मना ना करूं, बल्कि उस जारी बुजुर्ग का मुरीद बन जाऊं।
لیکن ٹھیکیدار کی بدقسمتی یہ کہ میں نے اس کے ملازم کو پہلے سے دیکھ رکھا تھا اور میں پہلی ہی نظر میں اسے پہچان بھی گیا تھا۔ اگر میں نے پہلے اس کے ملازم کو نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں بھی اسے بزرگ سمجھ کر اس کی باتوں میں آ جاتا۔ ٹھیکیدار انتہائی نیچ اور گھٹیا قسم کا انسان ثابت ہوا جس نے بختاور کو پانے کے لیے اتنا بڑا کھیل رچایا تھا۔ میں نے سارے پیسے ٹھیکیدار کے منہ پر مارے تھے اور اسے آئینے میں اس کا گندا عکس دکھایا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن بے غیرت نہیں تھے، نہ ہی کچھ پیسوں کے عوض میری بیوی اپنا آپ لٹا سکتی تھی۔ میں بختاور کا ہاتھ پکڑ کر اسی وقت وہ مکان چھوڑ آیا تھا۔ میری منزل گاؤں کی طرف تھی۔ میں جان گیا تھا کہ درخت اپنی جڑوں کے بغیر کھڑا رہ ہی نہیں سکتا اور میری جڑیں میرے گاؤں میں تھیں۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور میرے اپنے جو میرے مشکل وقت میں اور میرے دکھوں میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے تھے، انہیں شہر کی چمک دمک کے لیے چھوڑ کر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ میں بختاور کے ساتھ اپنی زندگی واپس اپنوں کے ساتھ شروع کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ آج بھی میری ماں مجھے محبت سے گلے لگانے والی تھی۔ ریل گاڑی میں بیٹھ کر میں نے شہر کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر کی چمک دمک سے کہیں زیادہ خوبصورت میرا سادہ سا گاؤں تھا، جہاں کے لوگ مخلص اور مشکل میں ساتھ نبھانے والے تھے۔ آپ شہر میں رہیں یا گاؤں میں، اپنی جڑوں سے کبھی علیحدہ نہ ہوں، ورنہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ میں نے یہ بات اچھی طرح سیکھ لی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔